संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। प्राकृत संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। इनमें जीरो शामिल नहीं होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इनमें जीरो शामिल नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 अनंत तक, यानी ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाएं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें W से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में क्या जीरो शामिल नहीं होता है और पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल होता है, तभी ये पूर्ण मानी जाती हैं और इनको W से दर्शाते हैं। W यानी होल नंबर, तो W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और प्राकृतिक संख्याओं को n से दर्शाते हैं यानी नेचुरल नंबर। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होती हैं? ऋण अनंत से धन अनंत तक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं और इनको z से दर्शाती हैं। तो ऋण अनंत से कैसे? जैसे संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ये प्लस की संख्याएं होंगी। कहाँ तक? प्लस अनंत तक। जो इधर -1, -2, -3 माइनस अनंत तक, यानी ऋण अनंत से प्लस अनंत तक जितनी संख्याएं हैं यानी सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, नोट करके लिख लो कि जो जीरो है, जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है। अब हम देखेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पहले हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। यानी डिजिबल नंबर। नंबर्स यानी ऐसी संख्याएं जिनके टुकड़े संभव हो सकें, अर्थात वो संख्या जिसका 3 संख्याओं से भाग जा सके। जैसे जैसे 4, तो 4 में 4 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है, तो 4 क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। 6 में 6 का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, यानी भाज्य संख्या कौन सी होंगी?
जिसमें 3 संख्याओं का भाग जाए, यानी खुद का जाए और एक का जाए और किसी तीसरी संख्या से भी जाए उसमें भाग, तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी। अब हम देखते हैं 2 होगी क्या। 2 में 2 का जा रहा है, ठीक है। 2 में 1 का जा रहा है, ठीक है। और किसी का जा रहा नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें 3 संख्याओं से भाग जाए, वो कौन सी होगी, भाज्य संख्या है। तो इसमें तो 2 का ही 2 संख्या का ही जा रहा है, तो 2 भाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। हाँ, इसमें अपन यहाँ लिख सकते हैं 3 संख्याओं का भाग जाए, 3 संख्याओं का भाग जाए, वह संख्या भाज्य संख्या होगी। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, तो ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ 2 संख्याओं का ही भाग जाए, यानी एक खुद का जाए और एक का जाए, बस, और किसी से भाग ना जाए, वो प्राइम नंबर होगा। हम लिख लेते हैं 2 संख्याओं का भाग जाए, बस यही याद रखना है। भाज्य संख्या यानी 3 संख्याओं का भाग जाए और भाज्य संख्या यानी 2 संख्याओं का भाग जाए। जैसे 2, इधर 2 का 2 ही संख्या में भाग जाए, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या होगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। 2 में सिर्फ 2 का जा रहा है, खुद का जा रहा है और एक का जा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी, भाज्य संख्या। 3 में खुद का जा रहा है और एक का जा रहा है, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। 5 में 5 का जा रहा है और एक का जा रहा है, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। किसी तीसरी संख्या का भाग जा ही नहीं रहा, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगी, यानी प्राइम नंबर होगा। ऐसी 11 में भी 11 का स्वयं का जा रहा है और एक का जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगी। अब 17 देखें, तो 17 में भी 17 का स्वयं का जा रहा है और एक का जा रहा है, सिर्फ 2 संख्याओं का ही भाग जाए, वो होगी प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। और जिसमें 3 संख्याओं का भाग चला जाए, वो होगी भाज्य संख्या। अब हम देखेंगे सहभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो, वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। हम लिख लेते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका मासा या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वे संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 2 और 5, इनका मासा कितना आ रहा है, करके देखते हैं। 2 और 5 किससे कट रही हैं दोनों संख्याएं, सिर्फ एक ही एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कट रही हैं, तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 1, तो इसलिए ये कौन सी संख्याएं होंगी, को प्राइम नंबर होंगी। और देखते हैं 3 और 7, ये भी एक ही है इनका एचसीएफ। 4 और 9, इनका भी एक ही। ऐसी बहुत सारी संख्याएं आगे होंगी। तो ऐसी को सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, या को प्राइम नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, सिर्फ 1 हो, वही सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या देखते हैं, सम संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, सम और विषम संख्याएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स।
इवन नंबर्स या सम संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी उनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वे संख्याएं कौन संख्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। अब जैसे अपन देखते हैं 2 में 2 का ज़्यादा है क्या पूरा भाग? पूरा पूरा भाग चला गया, शेष कितना बचा? 0। तो ये क्या होगी? सम संख्याएं होगी। ऐसे ही अपन देख लेते हैं 12, शेष कितना बचा? 0, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये 12 भी क्या होगी? सम संख्या होगी। यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होती हैं? जब सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। तो फिर विषम संख्याएं कौन सी होंगी? जिनमें 2 का पूरा भाग ना जाए, वो सब क्या होंगी? विषम संख्याएं। जिनमें ना जाए वो कौन सी होंगी? विषम संख्याएं। जैसे 1 में जा रहा है 2 का भाग, जा ही नहीं रहा। 3 में पूरा नहीं जा रहा है। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 आदि। अब हम देखते हैं 3 में जा रहा है या नहीं जा रहा है। 1 शेष बच गया, यानी 3 में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो ये कौन सी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं। अब हम देखते हैं 11, फिर 1 शेष बच गया, यानी 2 का जा रहा है पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये कौन सी संख्याएं होंगी? ऑड संख्या, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होती हैं? जिनमें 2 का भाग पूरा ना जाए, है ना। और विषम संख्याएं कौन सी? वो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो जिनमें ना जाए वो विषम संख्याएं। ठीक है। आज हमने संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले देखा प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन सी होती हैं? इनको n से दर्शाया जाता है, यानी 1, 2, 3, 4 ... अनंत, यानी 1 से लेकर अनंत तक कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। लिख सकते हैं अपन 1 से तक की संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? नेचुरल नंबर्स। फिर हमने देखी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन सी होती हैं? 0 से अनंत तक। जीरो से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है और पूर्ण संख्याओं में 0 आता है, क्योंकि 0 आएगा तभी तो पूर्ण होंगी। 0 क्यों नहीं आता है प्राकृतिक संख्याओं में? 0 इसलिए नहीं आता है क्योंकि 0 की खोज की गई है। ठीक है। फिर हमने देखी पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्लस अनंत से माइनस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं?
पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, ध्यान रखना। फिर हमने देखी भाज्य संख्याएं यानी डिविजिबल नंबर्स, यानी ऐसी संख्याएं जो जिनका 3 संख्याओं में भाग चला जाए वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 में 4 का जाता है स्वयं का, और 2 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, 3 संख्याओं से जाता है, तो इसलिए ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्याएं। 4, 6, 8, 10, 12। फिर हमने देखी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाए, तीसरी संख्या का भाग ना जाए, यानी 2 में 2 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा है भाग। तो ये कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। फिर हमने जानी सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका HCF या मासा महत्तम समावर्त 1 हो, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 5, 2 और 5 का HCF कितना है? 1। 3 और 7, 3 और 7 का HCF कितना आ रहा है? 1। तो ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। फिर हमने देखी सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यानी सम संख्याओं कौन सी हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। और फिर हमने देखी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, यानी सम संख्याएं जा रहा है भाग तो सम संख्या, नहीं जा रहा है तो वो कौन सी होंगी? विषम संख्या। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। अब हमने 8 प्रकार की संख्याएं पढ़ ली। अब हम इसके और संख्याएं, और भी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ये हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कौन सी संख्या है? चलो, तो पहले इसमें ऑप्शन दिया है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या सम संख्या है, यानी डिविजिबल है या प्राइम है या नेचुरल है या इवन संख्या है। ये कौन सी संख्या है? तो पहले अपन देखते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। यानी भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें 3 संख्याओं का भाग जाए, यानी 4, 6, 8, तो इसमें तो 1 आ ही नहीं रहा। तो ठीक है। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 संख्याओं का भाग जाए, यानी 2, 3, 4, 4 नहीं होगा 5, 7। और प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4। और इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, जिनमें 2 का भाग जाए वो इवन नंबर है। 6, 8, 10, 12। अब इसमें क्या पूछा है कि एक कौन सी संख्या है? तो एक किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, एक नहीं आ रहा है तो भाज्य नहीं हो सकता। अभाज्य में आ रहा है, एक नहीं आ रहा तो अभाज्य भी नहीं हो सकता। सम में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? नेचुरल। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी ऑड प्राइम नंबर्स। सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स कौन सा है? इसमें क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? तो पहले तो अपन देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, जिनमें सिर्फ 2 संख्याओं को भाग जाए, 5, 7। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग ना जाए, यानी 1, 2 में तो जा रहा है 2 का भाग, 3 में नहीं जा रहा है, 4 में जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, 6 में जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है, तो ये। अब इसमें क्या पूछा है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो अब अपन देखते हैं जो अभाज्य संख्याएं होंगी ये विषम संख्याएं होंगी। तो अभाज्य संख्या 2, तो 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो सम है। ठीक है। फिर नंबर आता है 3 का, तो 3
तीन हो सकती, तीन को देखो, तीन विषम भी है और तीन सम भी है। एक विषम है लेकिन एक अभाज्य नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? तीन। तीन है ऑप्शन में, हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स कौन सा है जो इवन भी हो, यानी जो सम भी हो। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं अभाज्य संख्या, तो 2, 3, 5, 7 ये है अभाज्य संख्याएं। फिर अपन को लिखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जो सम हो, सम संख्या कौन सी होती हैं जिनमें 2 का भाग जाए, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो अब इसमें सबसे छोटी, तो सबसे छोटा क्या है? 2। 2 अभाज्य भी है और सम भी है 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम है कौन सी है? 2, ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम हो। तो स्मॉलेस्ट, इसमें क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट डिजिबल नंबर्स जो इवन हो, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम हो। तो कौन सी है? सबसे पहले अपन लिखते हैं डिजिबल नंबर्स कौन से होते हैं, यानी भाज्य संख्या कौन सी होती हैं जिनमें 3 संख्याओं का भाग चला जाए, यानी 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब फिर क्या पूछा है? सम। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसमें क्या पूछ रहा है? वो सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो अपन इसमें देखते हैं कि 2 सम है लेकिन भाज्य नहीं है 2, तो ये नहीं हो सकता। 4 भाज्य भी है और सम भी है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम है कौन सी होगी? 4। अब हम देखते हैं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यानी स्मॉलेस्ट ऑड डिजिबल नंबर्स। तो कौन सा होता है? सबसे पहले तो अपन देखते हैं विषम संख्या कौन सी होती है जिनमें 2 का भाग ना जाए, यानी 1, 3, 5, 7। और भाज्य संख्या कौन सी होती हैं जिनमें 3 संख्याओं का भाग जाए, यानी 4, 6, 8, 10। तो इसमें क्या पूछा है इसने कि सबसे छोटी विषम भाज्य। तो एक नहीं हो सकता क्योंकि एक विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है, भाज्य में यही नहीं। फिर आया 3, तो 3 विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है, सबसे छोटी विषम भाज्य। हाँ, 3 भाज्य तो है लेकिन विषम वो नहीं है, भाज्य। अब 3, तो 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 भाज्य नहीं है, 3 विषम है, 3 अभाज्य है। 5 विषम तो है लेकिन भाज्य वो नहीं है, भाज्य, क्योंकि वो अभाज्य है। 7 विषम है लेकिन भाज्य नहीं है। अब अगला देखते हैं अपन 9। हाँ, 9 विषम संख्या आएगी, 8 तो सम है। तो 9 विषम तो है लेकिन भाज्य है। देखते हैं भाज्य की क्या परिभाषा है, जिसमें 3 संख्याओं का भाग जाए। तो 9 में 9 का जा रहा है और 3 का जा रहा है और 1 का जा रहा है, तो 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, तो यानी 9 क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? वो विषम हो और 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो अपन जो है 1 से 25 तक पहले संख्याएं लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 और 25, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है उसने कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक लिखनी हमने संख्याएं। अब अपन इसमें देखना क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की क्या परिभाषा होती है? भाज्य की होती है कि जिसमें 3 संख्याओं का भाग जाए।
तो अभाज्य की होती है जिसमें सिर्फ दो संख्याओं का भाग है, यानी खुद का और एक का। तो एक में एक का जा रहा है नहीं, हाँ इसमें नोट करके और एक याद रखना आप लोग कि एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि एक का भाग तो सभी में जाता है, तो एक में तो वैसे भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। दो में दो का जा रहा है और एक का जा रहा है, तो दो क्या है? अभाज्य संख्या है। तीन में एक का जा रहा है और तीन का जा रहा है, तीसरी संख्या का नहीं जा रहा, तो इसलिए तीन क्या है? अभाज्य संख्या। चार में जो है चार का जा रहा है, दो का जा रहा है और एक का जा रहा है, तो ये नहीं होगी। पाँच में पाँच का जा रहा है, एक का जा रहा है, पाँच होगा। 6 नहीं होगी। 7 में 7 का जा रहा है, एक का जा रहा है, 8 नहीं होगी। 9 नहीं होगी। 10 नहीं होगी क्योंकि 5 का जा रहा है। 9 में 3 का जा रहा है। और 11 में 11 का जाएगा, एक का जाएगा, 11 होगी। 12 नहीं होगी। 13 होगी। 14 भी नहीं होगी। 15 भी नहीं होगी। 17 क्योंकि 17 एक का जा रहा है और 17 का जा रहा है। 16 भी नहीं होगी। 18 भी नहीं होगी। 19 होगी। 20 नहीं। ये कर लिया। अब अपन देखते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। ऐसे ही वो 1 से 50 तक पूछ सकता है, तो ये अपन जो है ऐसे ही करके देख लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एमपी टेट और सी टेट में, यूपी टेट में भी आया है एक बार ये वाला क्वेश्चन कि पूर्णांक संख्याओं को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स, तो इसको अपन दर्शाते हैं जेड से, और इनकी परिभाषा क्या है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स कहलाती हैं। अब पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं को किससे व्यक्त किया जाता है? तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, तो यानी W से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब कुछ और संख्याएं भी बची हैं अभी इसमें, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्याएं, ये अपन जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे।